जो भी होगा वो हेल्थ के ऊपर होगा, है ना। हेल्थ के अलावा मैं और कोई बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की तो बाद की बात है ना। तो बीमारी का जो रेशियो है हमारे भारत का वो बहुत खतरनाक चल रहा है। आज अगर 100% लोगों में बात करें तो 5% लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, बस नहीं। इसको कौन बोल रहा है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है कि 5% लोग ही आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हेल्दी है, जो कोई दवा नहीं खा रहे या जिनको कोई बीमारी नहीं है। 10% लोग कैसे हैं? ये जो 10% लोग हैं ये पूरी तरीके से बीमार हैं और ये कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में पड़े हैं। कोई अपना ऑपरेशन करवा रहा है तो कोई अपने दिन पूरे कर रहा है। और इन लोगों का जो 10% लोग हैं इनका बचना नामुमकिन है, और ये बच नहीं सकते। इसके बाद की जो कैटेगरी है जिसमें से आप में से बहुत सारे लोग बैठेंगे, 85% लोगों में आते हैं। ये कैसे हैं? ना तो ठीक है और ना बीमार है। ये जो बीमारी है, ये बीमारी किस टाइप की मैं बताता हूं आपको। जो दवा भी खा रहे और अपना काम भी कर रहे। अब ये ना ठीक ना बीमार वाली कंडीशन कब तक रहती है? और ऐसी बीमारी कैसे कैसी बीमारियां ऐसी बीमारियों में तो ना ठीक ना बीमार की कंडीशन में आती है। ये बीमारी ऐसी है कि जिन्हीं बीमारियों से हम लोग मौत के मुंह में जा रहे होते लेकिन हमें पता नहीं होता। अब बीमारी कौन सी है? जैसे मान के चलो ये न ठीक वाली और न बीमार वाली। जैसे किसी को माइग्रेन है। क्या है? माइग्रेन। माइग्रेन जानते हैं आप? सर का दर्द जो कभी खत्म ही नहीं होता, टैबलेट खा लो फिर भी बंद नहीं होता। डॉक्टरों के पास अगर हम जाते हैं तो डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि ये तुमने खुद पैदा किया है, जिसको हम लोग माइग्रेन बोलते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है कि सोचना बंद कर दो। दुनिया का एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो सोचता ना हो। हर किसी को घर में बच्चे की टेंशन है तो किसी ने अपनी पत्नी को पति की टेंशन है, किसी को किसी की टेंशन है तो किसी को किसी की टेंशन, सबको टेंशन है। लेकिन ये होता कैसे इसके बारे में बताऊंगा। ये इसको बोलते हैं अनक्यूरेबल डिसीज, मतलब ला इलाज बीमारी, या कह सकते हैं असाध्य रोग जिनका कोई इलाज ना हो। इसके बाद दूसरी बीमारी की बात करें, थायराइड, है ना। थायराइड ज्यादातर महिलाओं में होती है। ज्यादातर थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो महिलाओं में होगी। पुरुषों में ये होती है 1% और थायराइड महिलाओं में होती है लगभग ये 40 से 50%। 40 से 50% महिलाओं आज थायराइड की शिकार है, पुरुषों में बहुत कम मिलेगी। उसके बाद की बात करें तो बीपी समझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर। उसके बाद बात करें तो अस्थमा, ये भी लाइलाज बीमारी है। मतलब ये दो बीमारियां मैं लिख रहा हूं जिन बीमारियों में आप दवाई भी खा रहे हो और अपने घर का काम भी कर रहे हो। दवाई खा के और काम कर करके अपने आप को इस रूटीन में डाल रहे हो, है ना। उसके बाद बात करूं एलर्जी। एलर्जी समझते हैं ना? जैसे किसी को जल्दी जुकाम हो जाता है, किसी को धूल मिट्टी से बहुत दिक्कत हो जाती है ना, किसी को चर्म रोग वाली एलर्जी, खुजली वगैरह हो जाने लगती है। एलर्जी कई टाइप की होती है ना। इसके बाद बात करूं शुगर, ये भी लाइलाज बीमारी है, इसका भी दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। इसके बाद बात करूं पाइल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बवासीर, ये भी बहुत ज्यादा लोगों में है, लेकिन जिसको होती है वो बताता नहीं, और जब बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाता है तो फिर मालूम पड़ जाती है। एक अलग बात है, डॉक्टरों को बताता है। बहुत सारी ऐसी गाइनो प्रॉब्लम है महिलाओं को, ये कह सकता हूं इंटरनल कोई नहीं समस्या, इसमें चाहे व्हाइट लुकेरिया हो, चाहे ब्लैक लुकेरिया हो, या फिर रसौली हो, या फिर यूट्रस में सिस्ट हो, या फिर प्रजनन क्षमता खत्म हो जाना हो। बहुत सारी बातें होती हैं जो इंटरनल समस्याओं में आती हैं। वो सारी की सारी यहां पर हम लोग क्योर करने का काम करते हैं। या फिर ये जो किसमें आती है, लाइलाज बीमारी। जितनी भी लाइलाज बीमारी है उन सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है, और वो समाधान अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये लगने लग जाएगा, बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे, मतलब अगर ये बात हमें पहले से पता होता तो ये बीमारी नहीं होती। लेकिन हो क्या रहा है, बात करते हैं जेन्युइनिटी की। आज हो क्या रहा है, ये जो बीमारी के शिकार लोग हैं ये जाते कहां हैं? डॉक्टर के पास, सारे के सारे लोग। क्या मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक डॉक्टर जिसने इन बीमारियों में से कोई भी एक बीमारी ठीक कर दी है, ऐसा कहीं है? एक डॉक्टर बता दो जिसने इन बीमारियों में से कोई भी किसी की एक की बीमारी ठीक कर दी, आज तक नहीं हुआ है। हो ही नहीं ना, क्योंकि इनको बोलते ही असाध्य रोग है, इनको बोलते ही लाइलाज बीमारी है। अब मैं आपको जेन्युइनिटी बताता हूं, डॉक्टरों का काम क्या है? डॉक्टरों का काम है केयर एंड कंट्रोल। इन बीमारियों के ऊपर डॉक्टरों का काम क्या है? केयर एंड कंट्रोल, मतलब उसकी सुरक्षा करेंगे और रोकथाम
कर देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो बीपी है, थायराइड है, अस्थमा है, एलर्जी है, ये क्या है, ये बीमारी। अब ये बीमारी हो क्यों रही, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। इन बीमारियों के पीछे अगर कोई रीजन है, वो है हवा, पानी और भोजन। इसके अलावा कोई चौथा रीजन नहीं। हवा, पानी और भोजन की वजह से। आज हवा में क्या है, आज हम लोग आगरा में रह रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि हाँ बहुत हम अच्छे शहर में पहुंच गए हैं, ताजनगरी में रुके हुए हैं, हम बहुत बड़ी सोच चला रहे हैं ना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हवा जो है ना वो टोटल पोल्यूटेड है। आप एक भी सिगरेट नहीं पी रहे, क्योंकि महिला तो नहीं पीती ना, लेकिन पुरुष पीते हैं, लेकिन जो पुरुष पीते ही नहीं है ना, वो भी एक दिन में लगभग 5 से 6 सिगरेट का धुआं अपने अंदर लेते, वो हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि एयर टोटल पोल्यूटेड है। दूसरी बात करें हम पानी की, तो भोजन हमारा, ये पानी जो है ना पूरा पोल्यूटेड है। आज यमुना जी का पानी कोई पी के दिखा दे मेरे को, बताओ कोई पी सकता है? क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि वो टोटल पोल्यूशन है उसके अंदर, उस पानी के अंदर इतना जहर पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी आ रही है। अच्छा, स्रोत तो वहीं से आ रहे हैं ना, पानी हमें मिल कहां से रहा है? नदी में से, नदी के स्रोत है टोटल, उसी में से हम पानी पी रहे हैं। तो आज जो हमारा पानी, हम लोग यहाँ आरओ का पानी पीते कि नहीं पीते? जमीन से निकाल के डायरेक्ट वाला कोई पानी पी रहा है आज की तारीख में? कोई नहीं पी रहा। पूरे आगरा के अंदर कोई भी पानी नहीं पी रहा, सब आरओ का पानी मंगवाते हैं। जहां नहीं पहुंच पा रहा है वो एक अलग बात है ना। तो पानी में दिक्कत, तीसरी दिक्कत हमारे भोजन में, हम लोगों को बीमार होने का रीजन भोजन क्या है? टोटल इंजेक्टेड, टोटल पेस्टिसाइड। खेतों में क्या पड़ रहा है? डाई, यूरिया, वो जहरीली दवाइयां, जिनकी वजह से हम सबको जहर ही खाने को मिले। अब हम लोगों को लगता है हरी सब्जी खाएंगे, और हरी सब्जी आपने पैदा होते देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने पैदा होते देखी होगी, उसमें हर दूसरे या तीसरे दिन पेस्टिसाइड की स्प्रे होती है, दवाई। वो एक बोतल आती है इतनी बड़ी, उसमें ये लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ये पेट जहर है, इसको अगर किसी को निगल ले तो तुरंत डॉक्टर के पास, उसमें लिखा हुआ होता है। वो इतना खतरनाक जहर होता है जो सब्जियों के ऊपर आया, और सब्जियों के ऊपर आने के बाद वो सब्जी हमने बनाई और हमारे अंदर पहुंच गया। डीएपी हमने कहा डाला, खेती में डाला, मिट्टी में डाला, और मिट्टी हमारी क्या है आज की तारीख में टोटल बीमार हो चुकी है। किसी भी खेत की बात करें, सब सारे खेत, सारी मिट्टी बीमार हो गई। और धरती को हम क्या बोलते हैं? माँ। आप बताओ, जिस बच्चे की माँ बीमार हो, क्या वो बच्चा हेल्दी रह सकता है? सीधा प्रॉब्लम यही पे आ रही है कि हम वहां से जो भी पैदा हो रहा है वो हम भोजन में कर रहे हैं, और उसी भोजन से हम भी बीमार हो रहे हैं, मामला गड़बड़ हो। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? बीमार होने के ये 3 रीजन है ना। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? हवा को सही कर लें, पानी को सही कर लें, और भोजन को सही कर लें। वो भी नहीं कर सकता। आज जनसंख्या कि अगर उसने खेती में ऑर्गेनिक तरीके से अगर पैदा करना स्टार्ट कर दिया ना, तो जिस जगह पे 5 क्विंटल गेहूं एक बीघा में हो रहे हैं ना, उस जगह पे 2.5 क्विंटल हो। तो मैं वही तो बता रहा हूं। अच्छा, किसान कौन है? हम ही तो हैं, हम इंसानी तो किसान है। अब 2.5 क्विंटल होगा तो बेचारे का खर्चा ही नहीं निकल पाएगा। अब मुझे तो उसको फांसी लगानी पड़ेगी, मरना तो तय है किसी न किसी का, है ना। लेकिन इसका क्या है? ये जो बीमारी है, इसका भी सोल्यूशन है। और इसका सोल्यूशन किसने निकाला? इसका सोल्यूशन निकाला हमारी कंपनी, जिसका नाम है रेनेटस वेलनेस। एक आयुर्वेदा की एक ऐसी कंपनी जिसके जो साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर राजदीप दत्ता। क्या नाम है? प्रोफेसर राजदीप दत्ता। इसको गूगल करना है इस बंदे को। आप लोग बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इसको गूगल कर लो, ये प्रोफेसर राजदीप दत्ता है कौन? ये प्रोफेसर राजदीप दत्ता एक स्टार कैटेगरी का साइंटिस्ट है। इस बंदे ने यूएसए में रहकर पढ़ाई की, वहीं जाके इन्होंने रिसर्च की। रिसर्च वो भी कितनी की? 1-2 महीने नहीं, पूरी 6 साल। और 6 साल की रिसर्च के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट निकाल दिया, ये जिसका नाम है रेनेटस नोवा। अब इसके बारे में मैं आपको विशेषता बताऊं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये पता नहीं कहां की कहानी सुना रहा है ये बंदा, हमें यहाँ डॉक्टर बोल के हमें लाया गया और यहाँ पे बैठा दिया, है ना। मैं आपको बताऊंगा, आज आपके काम में बातें बहुत आई, मेरी जो बातें होंगी वो इतनी काम आई कि 50% बीमारियां कम हो जाएंगी। मेरे से ये कुछ भी मत लेना, फिर भी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। हाँ, मैं अब समझिए प्रोफेसर राजदीप दत्ता ने क्या किया। इस बंदे ने 6 साल रिसर्च की, प्रोडक्ट बनाया, और इस प्रोडक्ट का काम क्या है? ये अकेला ही रेनेटस नोवा 600 से प्लस बीमारियों पे काम कर देगा। कितनी? अब ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि बोले एक कैप्सूल 600 बीमारियों पे काम कैसे कर सकता है।
अजीब लग रहा है ना? जो समझदार होता है उसको बड़ा अजीब लगता है। जितनी भी जिनको हम बोलते हैं अनक्यूरेबल डिसीज, लाइलाज बीमारी, उन सारी बीमारियों की जो जड़ है वो एक ही है। तो क्या है? हमारा पेट। पेट के अलावा कोई दूसरी ऐसी जगह नहीं है जहां पे बीमारियां न बनती हैं। आप सकते हो, अब मैं आपकी बात करूं, आपको शुगर है, आपको शुगर नहीं, आपका डाइजेशन खराब है, लेकिन डॉक्टर क्या बोल रहा है कि आपको शुगर है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपका डाइजेशन खराब है। अगर आपका डाइजेशन सही हो जाए तो आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? पहले क्या हुआ? पहले डाइजेशन खराब हुआ, जब डाइजेशन खराब हुआ फिर आपका क्या हुआ? आपकी पैनक्रियाज डीएक्टिवेट हो गई, और पैनक्रियाज डीएक्टिवेट हो गई तो फिर आपका इंसुलिन बनना कम हो गया। बंद नहीं हुआ, बंद होता तो आपको तो इंजेक्शन लेना पड़ता। इंसुलिन बनना कम हो गया और उसकी वजह से आपको क्या हो गया? शुगर हो गया। शुगर कुछ नहीं होता है, हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लोग बोलते हैं मीठा खाने से शुगर हो जाता है, मैं कहता हूँ मीठा खाने से शुगर होता ही नहीं, ये गारंटी की बात। मीठा खाने से शुगर नहीं होता। आप गेहूं खाओगे उससे भी शुगर हो जाएगा। आप रोटी खाते हो, मीठा नहीं खाते, तो गेहूं खाने के बाद भी तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? गेहूं से बढ़ता है ना, तो मीठा नहीं है। कुछ भी आप बॉडी में डालोगे, कुछ भी आप खाओगे तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? आपके इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी उसको, और इंसुलिन क्या करता है? उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं वो है नहीं, अगर हमारा इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है, वही भारी हो जाता है, जिससे हमें घुमनाहट जैसी प्रॉब्लम आने लग जाती है, आलस आने लग जाता है। ऐसा लगता है कि या तो अब तो गड़बड़ हो रहा है कुछ शरीर में। शुगर वालों को अपनी बीमारी को समझ में आ जाती है, मेरा शुगर बढ़ रहा है या शुगर मेरा लो हो रहा है, ये सिम्टम्स होते हैं, उसको समझ में आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारी, ये 600 बीमारियों पर काम कैसे करता है इसके बारे में। तो अगर ये 600 बीमारियों पर काम करता है, ये इन समस्या को खत्म कर सकता है, हवा की, पानी की और भोजन की, तो हम हर एक व्यक्ति को हेल्दी रख सकते हैं। और हेल्दी रखना हमारे लिए पहला हमारा कर्म और हमारा पहला ही धर्म। माता जी थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल बंद कर दीजिए तो फिर बहुत अच्छा लगा। मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं आपको दिल से बताऊं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी बात आपको अच्छी नहीं लग रही, आप इसे बंद कर दो प्लीज। मुझे थोड़ा वैसा फील हो रहा है कि मैंने माता जी को शायद को बैठा लिया है, तो मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तो मैं गलत बोल रहा हूँ, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बंद कर दीजिए, कोई नहीं। आज यहाँ से जाने के बाद खूब पूरी रात चलाइए, आप पूरे दिन चलाइए, और थोड़ी देर मांगी मैंने आपसे। अच्छा, वो आप बाद में करेंगे, कोई नहीं। आप मेरे से मैं फिर आ जाऊंगा, मैं आगरा नहीं रह रहा हूँ, मैं महीने में 8 दिन आगरा रुकता हूँ। मेरा घर है शमशाबाद रोड पे, अंचल टाउन में मेरा मकान है, और मेरा यहाँ महीने में 8 दिन रहता है। और जब मैं 8 दिन करूँ कभी बुला लूंगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, और मैं सब लोगों को समझा दूंगा। और मेरे से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो एमडी क्यों ना हो, मेरे से बात नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जेन्युइनिटी के ऊपर बात करता हूँ। बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन कब खराब होता है, कौन सी बीमारी कब होती है, ये A to Z मुझे पता है, क्योंकि मैंने 3.5 साल इसी की ट्रेनिंग ली। आप सिर्फ थोड़ा सा अपना है ना जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजिंग लेके आएंगे, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कुछ चीजें हैं जो आपको और चाहिए, वो प्रोवाइड हम करा देते हैं बहुत कम दामों में, बहुत सस्ते दरों में, और सारे लोगों को हम ठीक करें। हमने यहाँ तक कि कैंसर जैसे जो खतरनाक बीमारियां, घातक बीमारियां, हमने उसका रिजल्ट लिए, और एक दो नहीं सैकड़ों में रिजल्ट लिए। मैं आपको डीपली इसलिए बता रहा हूँ कि गलतियां आपकी होती हैं और भुगतनी आपको ही पड़ती है। गलतियां भी होंगी हमारी तो हम ही भुगतेंगे, तो उसके ऊपर रीजन क्या है, इन बीमारियों को हम ठीक कर कैसे लेते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, बीमार होने का कारण हमारा पेट है, और इस पेट के अंदर क्या है, जो हम लोग सारे लोग बोलते हैं कि पेट से बीमारियां होती है, लेकिन ऐसा पेट के अंदर है बीमारियों पे हम एक टू ऑल बीमारियों पे हम कैसे वर्क करते हैं, बीमारियों को हम खत्म कैसे कर देते हैं। कोई भी बीमारी हो हम इसको कैसे बिल्कुल खत्म कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, वो कैसे कर देते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और क्या क्या आपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आज से देखना, आप कल से हेल्दी महसूस करेंगे। एक तो यहाँ से टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हम अब बीमार नहीं है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं बताऊँ ये 600 बीमारियों पर काम कैसे करता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है जो प्रोफेसर राजेंद्र दत्ता जी ने बनाया है, इसको इस हिसाब से डिजाइन किया है कि बीमारियों की जितनी वजह है उन्हीं वजहों को हम इसको नाबूद कर देते हैं। अब इसके अंदर अभी क्या क्वालिटी है, तो मैं क्वालिटी के बारे में बात करूं। कपड़ा है इधर, ऊपर लेना पड़ा। अब इसकी मैं क्वालिटी की बात करूं तो ये है क्या, नंबर 1 हम क्या दे रहे हैं, हम नेचुरल एंटीबायोटिक दे रहे हैं। हम लोगों को क्या दे रहे हैं, सिर्फ अकेले इस नदी के अंदर ये सारा कुछ बंद है। हम क्या दे रहे हैं, हम नेचुरल एंटीबायोटिक दे रहे हैं लोगों को। दूसरा हम क्या दे रहे हैं, हम इम्यूनिटी बूस्टर दे रहे हैं। तीसरा हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं फूड सप्लीमेंट। और चौथा हमारा काम क्या है, हम सेलुलर फूड देते हैं,
हम सेल्स का भोजन देते हैं, और पांचवा हमारा जो काम है वो है बॉडी को डिटॉक्स करना। ये 5 क्वालिटी है हमारे एक सिंगल कैप्सूल के अंदर, सिंगल एक कैप्सूल के अंदर। और बीमारियां भी इसी से ठीक होती हैं, सारी की सारी। लेकिन हम ये जान लेते हैं बीमारी होती क्यों, बीमार होने की जो वजह है वो क्या है, वो तो एक अलग वजह है। लेकिन अगर हम साइंस में बात करें तो बीमार होने की सिर्फ 2 वजह है। नंबर 1, पहला कार्ड है वायरस, बैक्टीरिया और इंफेक्शन। और जो दूसरा कार्ड है जिसको हम बोलते हैं पोषक तत्वों की कमी, इसकी पोषक तत्वों की कमी, इसको बोल सकते हैं न्यूट्रिशन की कमी, या ये बोल सकते हैं फूड सप्लीमेंट की कमी। ये एक ही चीज है। इन 2 वजह के अलावा कोई तीसरी वजह आज तक निकलती ही नहीं आई कि हम बीमार हो गए। जब भी किसी को कोई वायरस आता है, बोलते ना डॉक्टर साहब के पास अगर हम जाते हैं, बोले कुछ बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, इस वजह से फ्लू आ गया, बीमारी आ गई, बुखार आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो क्या करते हैं, इस कंडीशन पे जब ये वाली कंडीशन अगर किसी को होगी, उसको हम बोलते हैं बीमार होना। क्या बोलते हैं, बीमार होना। और ये जो निचले वाली, जो दूसरे नंबर की, जो पोषक तत्वों की कमी है, तो उसको हम बोलते हैं बीमारी होना। क्या बोलते हैं, बीमारी होना। पहली जो प्रॉब्लम है वायरस, बैक्टीरिया, इंफेक्शन, इससे क्या हो जाता है, इससे आपके सर का दर्द हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, किसी को उल्टी दस्त हो जाए क्या बोलते हैं, बुखार आ गया, तो बोलते हैं बीमार हो गए। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, जो पोषक तत्वों की कमी, जिसको शुगर हो जाए, बीपी हो जाए, थायराइड हो जाए, माइग्रेन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, अरे उसको तो बीमारी लग गई, ये बोलते हैं ना। तो ये 2 कंडीशन है, और यही 2 कंडीशन, 2 ही वजह है, वायरस, बैक्टीरिया, इंफेक्शन, और दूसरा पोषक तत्वों की कमी, सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, जिसकी वजह से एक से बंदा बीमार होता है, एक से बीमारी लग जाती है। अब बीमारी तो एक ऐसी चीज तो है नहीं, अब ये क्या है, पोषक तत्वों की कमी है। अब बीमारी के लिए बात करूं, बीमारी में क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी। अब पोषक तत्व क्या है ऐसे जिनकी हमारी बॉडी में कमी आ जाती है। हमारे शरीर को बहुत सारे ऐसी चीजें चाहिए जो पलड़े चाहिए, या उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, फाइबर्स है, जेंथोन है, ये हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में चाहिए। जैसे प्रोटीन कितना चाहिए, बॉडी के वेट के अनुसार हमारे शरीर में अगर 50 किलो वजन है तो हमें 50 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। मतलब 1 किलो पर 1 ग्राम प्रोटीन हमें पर डे चाहिए। विटामिन हमें कितने चाहिए, 13 तरह के, 13 विटामिन चाहिए, है ना। मिनरल हमें कितने चाहिए, 9 तरीके के हमें मिनरल चाहिए। फिर उसके बाद फैटी एसिड 369, अमीनो एसिड 9 और 11, उसके बाद 7 फाइबर चाहिए, 42 जेनोफॉर्म चाहिए। क्या हम दे पा रहे, हम इस शरीर को यही पर ही दे पा रहे हैं। और ये पोषक तत्व है ही क्या, 80 एलिमेंट हमारी जमीन को चाहिए, 18 पोषक तत्व हमारी जमीन को चाहिए, राइट। कहां मिलता है, राइट, ये बात बिल्कुल सही है। आज यही चीजें हम आपको बताएंगे, आप मुझे बताओ, आप जागरूक होंगे ही नहीं। फाइबर होता क्या है, किसी को नहीं पता, अच्छा मुझे होता, परिवार को ठीक कर लेंगे, खाओ, हाँ तो नहीं बिल्कुल माता भी सही कह रही है। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। अब देखना, अब इसकी कमी हो रही है तो बीमारी लग रही, समझ लेना। बीमारी एक दिन में नहीं होती, किसी को भी धीरे धीरे करके। तो हम क्या कर रहे हैं, अब जब ये प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर में क्या दे देता है, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हल्की फुल्की बीमारी के लिए तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है। क्या देता है, एंटीबायोटिक। मैं आपको बताता हूँ, रिकॉर्डिंग भी चल रही, ये रिकॉर्डिंग डलने वाली भी है। ये कहां पे डलने वाली है, यूट्यूब पे डलेगी, बहुत सारे लोग देखेंगे। अब उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग जागरूक होंगे, अवेयर होंगे। एंटीबायोटिक हमारे देश में एक थैला छाप डॉक्टर भी लगा रहा है। अगर विकसित देशों की बात की जाए, वहां पर एंटीबायोटिक लगाने पर बैन है। वहां कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं लगा सकता तब तक, जब तक उसको सीएमओ की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, थैला में रख के घूम रहे हैं, तुरंत लगा देंगे एंटीबायोटिक लग रहा है, बिल्कुल राइट। क्योंकि एंटीबायोटिक का काम है वायरस, बैक्टीरिया, इंफेक्शन को मारना, या उसको ये एंटीबायोटिक का काम है उसको मारने का। एंटीबायोटिक वही वो मार काट करता है, तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। अब होता क्या, उसी के शिकार हम लोग हो जाते हैं। हम जब क्या करते हैं, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और एंटीबायोटिक अगर डोज ज्यादा लग गया तो उससे क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स खराब होने लग जाते हैं, इनके साइड इफेक्ट होते हैं। उतना ही लगना चाहिए जितना इन्फेक्शन है। अगर उससे ज्यादा लगा तो फिर ये हमारे शरीर को भी मारना स्टार्ट कर देता है, उसका काम ही मारना, ये मान के चलो। तो हम कौन सा वाला एंटीबायोटिक दे रहे हैं, हमारे प्रोफेसर राजस्थान ने कौन सा बनाया, नेचुरल। ये नेचुरल एंटीबायोटिक, नेचुरल का एंटीबायोटिक मैं आपको बताऊं, इसका एक उदाहरण तरीके से समझाऊं
कि एक बाहर के व्यक्ति को पैसा दिया जाए कि बोले कि मेरे भाई को मार दे, तो वो तो मार देगा, वो तो पूरा मार देगा, जान से मार देगा। लेकिन अगर हमारे घर वाले को किसी ने बोला जाए तो उसको बोलते ना, पापा बोलते हैं, मम्मी भी बोलती है, छोटे बड़े भाई बोलते हैं, उसको पीट, इसको मार बोलते हैं ना, तो वो कितना मार पाता है? इतना मारता है जिससे उसके लक्षण सुधर जाएं। तो जान से मारता है क्या? लेकिन बाहर वाला जान से मार देता है ना। तो ऐसे ही ये जो एंटीबायोटिक है, ये कौन सा एंटीबायोटिक है? ये एंटीबायोटिक है केमिकल वाला। और हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर किसने बनाया? भगवान ने। अच्छा, भगवान को किसी ने देखा? देखा नहीं? देखा ना। लेकिन अगर आप रोज लगाते हैं, पूजा तो रोज करते हैं, क्यों? क्योंकि भरोसा है, विश्वास है कि ईश्वर है, अल्लाह है, परमात्मा है, ये हम लोगों को भरोसा है, इसलिए ये काम कर रहे हैं ना। सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। सच्चाई ये है कि प्रकृति ही परमात्मा है। प्रकृति ने हमें बनाया, हमें किसी इंसान ने नहीं बनाया, हमें प्रकृति ने बनाया। पेड़ों को किसने बनाया? ईश्वर ने, वही प्रकृति है। हमको भी किसने बनाया? उसी ईश्वर ने। तो ये एक सेम सिमिलर सिस्टम है, एक जैसा सिस्टम हमको बनाने वाला। अब इसको चाहिए क्या? इसको भी प्राकृतिक चीजें ही चाहिए। सारा कुछ दुनिया में जितना भी कुछ है वो इंसान के लिए बना है। जितने भी फल फूल पत्ते जड़ तना जितने भी बनी है वो इंसान के लिए बनी, ये मान के चलिए। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? केमिकल। केमिकल के ऊपर डिपेंड हो गए। आज ये कंडीशन हो गई, खेतों में केमिकल डाल रहे हैं, शराब पे वो केमिकल है, सारा कुछ। और केमिकल क्या करता है? केमिकल हमारे शरीर के अंदर नुकसान करता है। जैसे ये जो दवाइयां हैं वो केमिकल की बनी हुई है। फार्मास्यूटिकल क्या है? हमारे बच्चों ने डी फार्मा किया है। मैं अपना थोड़ा सा बता देता हूं। नाम मेरा मुकेश है, मुकेश भदौरिया, और लगभग 40-47 साल का हूं। मेरी एज है तो लगभग 40-47 है। मेरा जो बेटा है वो इंटर में पढ़ रहा है। मेरा एक और भतीजा है वो डी फार्मा कर चुका है। और लगभग 3.5-4 साल से मैं इसी काम को कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एजुकेशन में मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से की है। उसमें मैंने इसके बाद कॉलेज मैंने स्कूल मैंने अपना चलाया है गांव में। पत्रकारिता मैंने की है। 2003 में आर्मी में मेरा सिलेक्शन हुआ है और 18 साल खेती का भी काम किया। ये मेरी जर्नी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम मेरा पूरा खानदान बीमार था। मेरे को खुद को भी दिक्कत थी, मेरी मिसेज को भी पूरी कहानी खत्म थी, वो बेड पे थी, मरने की कंडीशन में थी। मम्मी को दिक्कत थी, पिताजी हमारे बीमारी में एक्सपायर हो गए, उनको भी हार्ट डिसीज थी। एक भतीजी हमारी बीमारी में एक्सपायर हुई। मतलब सबसे ज्यादा अगर दर्द किसी ने बीमारी का झेला है तो वो मैंने लाखों रुपए खर्च किए बीमारी, लाख नहीं कर सकती, करोड़ों में जाओ। 25,000 रुपए महीने की तो दवाइयां हर महीने घर में आती थी। लेकिन धन्यवाद करता हूँ प्रोफेसर राजीव दत्ता का, जिन्होंने इस डब्बी को बना के और मेरी बुद्धि सुधारी। मैं इसको जब से घर में लेके गया हूँ उस दिन से मेरा आज पूरा परिवार हेल्दी है, मैं खुद हेल्दी हूँ। और इससे लोगों को हेल्दी कर करके हेल्थ थोड़ी मेरी हेल्थ भी अच्छी हो गई। हर महीने का 2 से 2.5 लाख मिलता है, ऐसा कोई महीना नहीं जाता। ये कंडीशन है इससे। तो इसकी जरूरत सबको है और जो सबकी जरूरतों को पूरा करता है वो पैसा कमाता है। ये संसार का नियम। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैंने कोई एमबीबीएस नहीं की है ना। मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूं, कंपनी के जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है उसके बारे में मैंने जाना, खुद मैंने जानने के बाद खुद पहले उसको यूज किया। हमारे सिस्टम में यूज पहले करो, उसके बाद फिर लोगों को बताओ। लोगों को बताओगे तो पैसा कमाओ, सीधी सी बात है। यही तो कर रहे हैं, लोगों को बताओगे तो पैसा कमा रहे हैं। ये क्या कर रही है? ये बच्चों को पढ़ा रही है, बता रही है तो बोले ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ये लॉयर है, ये क्या कर रहे हैं? बच्चे लोगों को बता रहे हैं, बोले नहीं इस केस में ऐसे नहीं ऐसे होता है, बता के तो लोग पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग कर करके पैसा कमा रहे हैं। 2 तरीके के लोग पैसा कमा रहे हैं, एक हाथ का कलाकार, एक बात का कलाकार। अब हलवाई हो गया, नाई हो गया है ना, और भी हो गया। ये क्या है? हाथ के कलाकार। अब ये डॉक्टर हो गए, नेता हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सब ये बात के कलाकार है। ये इनको बात करने का पैसा आता है। ये दुनिया का सिस्टम है, पैसे कमाने का तरीका। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं जहां से हम लोगों की हेल्थ भी ठीक कर रहे हैं और देश भी ठीक कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है हेल्थ को ठीक करना। दुनिया का सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। आपके घर में 2, 4, 10 करोड़ रुपए भरा पड़ा है, लेकिन हो जाए आपको शुगर, क्या करोगे उसका? कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, आपको कोई बीमारी हो जाए, अगर उस तरह का क्या मतलब है? किसी मतलब का नहीं। तो इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख बोला गया है स्वस्थ जीवन। हमारा शरीर अगर हेल्दी है तो उससे बड़ा सुखी दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। दूसरा सुख बताया गया घर में माया, तो दूसरा सुख है। फिर तीसरा सुख, चौथा सुख तो चलते रहते हैं। अब बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक। तो हमारा एंटीबायोटिक कौन सा है? नेचुरल। हमारे शरीर को नेचुरल तरीके से भगवान ने बनाया है। ऐसे ही इस
इसको भी नेचुरल तरीके से एंटीबायोटिक बना, इसको कितना भी खाओ, अनलिमिटेड खाओ, सुबह से शाम तक। इसके अंदर जो 120 कैप्सूल आते हैं, इनको भी अगर एक दिन में भी खा जाओ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 महीने की खुराक है ना, एक दिन ठीक नहीं, आप एक दिन में ठीक नहीं होंगे। आप क्या करोगे, मतलब इससे मरेंगे नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने एक हाँ बस। दूसरा ये क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर। अच्छा, इम्यूनिटी के बारे में कितने लोग जानते हैं? इम्यूनिटी क्या होती है कितने लोग जानते हैं? अरे सब जानते हैं। जिस दिन से कोरोना आया है ना, तो उस दिन से हम सबको पता लग गया कि इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, इम्यूनिटी की कमी से कोविड हो गया, सबको पता। लेकिन कोविड से पहले कोई नहीं जानता था कि इम्यूनिटी किस चिड़िया का नाम बताओ। कोविड के बाद सबको पता लग गया कि हाँ इम्यूनिटी 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 माने रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में क्या होती है, मुझे नहीं पता। ताकत अलग होती है, ताकत अलग होती है और इम्यूनिटी अलग होती है। ताकत हमारी भुजाओं में होती है, हमारे 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 शरीर में होती है, लेकिन इम्यूनिटी जो होती है ना, वो काम क्या करती है मैं बताता हूँ। मैंने क्या बोला, हवा पानी और भोजन की वजह से हम लोग बीमार है ना। हवा में क्या है, पोल्यूशन। पानी में क्या है, पोल्यूशन। ये पोल्यूशन क्या होता है, ये जो पोल्यूशन है इसके अंदर वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन बना रहता है, यही पोल्यूशन। हवा के माध्यम से अब हम बहुत सारे लोग बैठे, इस कमरे को बंद कर दो, ठीक है। अब बंद करने के बाद यहां पर अगर किसी को एलर्जी है या किसी को जुकाम है और दूसरा मरीज बिल्कुल ठीक है, दूसरा बंदा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर उसकी सांसों के माध्यम से जो बैक्टीरिया वायरस इंफेक्शन निकलेगा वो दूसरे के शरीर में, अब उसकी इम्यूनिटी लॉस्ट है, वो कमजोर है, तो उसको बुखार आ जाएगा, तो बीमारी लग जाएगी। ये होता है। डॉक्टर लोग मरीज को आईसीयू में भर्ती क्यों करते हैं? आईसीयू में भर्ती करने का कारण यही होता है कि बाहर से जो बंदा आया है उसके साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं और वो उसके साथ चला गया ना, तो वो ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी लॉस्ट है, वो मर जाएगा, वो पहले से जीव रहा है इस चक्कर में। तो ये इम्यूनिटी है, मतलब ये रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे फौजी तैनात हैं, ऐसे फौजी मान सकते हैं उनको। ये इम्यूनिटी है जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, साइंस की भाषा में एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट हमसे हमारा क्या करते हैं, ये लड़ते हैं। हमने सांस ली, सांस के माध्यम से कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया और जैसे वो गया वो हमारे अंदर फौजी कंप्लीट बैठे, उन्होंने ढक 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 मार दिया। पानी के माध्यम से कुछ भी गया उसको मार दिया, ये उनका काम है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट का काम है। हमारे शरीर के अंदर ये फौजी का काम करता है। तो वो इम्यूनिटी है, ये हमारी इम्यूनिटी को 5 तरीके से बढ़ा देता है। तीसरा हमारा काम है फूड सप्लीमेंट, पोषक तत्वों की कमी। जितने भी विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल है, फैटी एसिड है, ये सारे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए उसकी कमी को ये पूरा कर देता है। अकेला ही लोग वो सारी कमी को पूरा कर देता है। चौथा काम है ये सेलुलर फूड, ये सेल्स का भोजन है, ये हमारी कोशिकाओं का भोजन है। अब ये कोशिकाएं क्या होती है, ये साइंस की भाषा है, ये तो आपको पता होगा जो पढ़े लिखे लोग। जो ग्रेजुएशन कितने लोगों ने किया, आपने करी, इंटर किया, इंटर में भी ये सब्जेक्ट आ जाता है, साइंस के अंदर आ जाता है ना। ये होता क्या, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हमारा जो शरीर है ना, ये टोटल बना किससे है, इसका और पेड़ का एक जैसा सिस्टम है, समझना है। थोड़ा सा मैं डीपली जाता हूं क्योंकि ये प्रोग्राम चल रहा है, अब ये चल रहा है तो इसमें थोड़ा डीपली जाता हूं। हमारे शरीर का और एक पेड़ का, इसको कुदरत ने बनाया है, सेम एक जैसा सिस्टम। जैसे एक पेड़ कैसे बनता है, एक पेड़ बनने के लिए एक बीज की जरूरत होती है, समझना मेरी बात। कहीं जाना है किसी, अच्छा कहीं कोई टाइम है क्या जाने का, खाना पीना बनाने का? हाँ मैं 10 मिनट फ्री कर दूंगा, हाँ 10 मिनट फ्री कर दूंगा। अब ये जो बीज है ना, पेड़ कैसे बनता है समझना। बीज को हम सही टेम्परेचर में, मिट्टी के अंदर अगर हमने गर्मी में डाल दिया ना तो बीज पैदा नहीं होगा। सही टेम्परेचर में अगर हमने इसको जमीन के अंदर डाला तो इसमें से सबसे पहले क्या निकलेगी, सबसे पहले अंकुर निकलेगा। उस अंकुर में सबसे पहले क्या निकलता है, जड़, फिर क्या निकलता है, तना, और ये जड़ तना मिलकर क्या करते हैं, ये डालियां बनाने का काम है, राइट। फिर ये डालियां बनाती हैं, फिर एक छोटे में ही एक ढांचे, मतलब ढांचा, पेड़ का पूरा ढांचा छोटे पेड़ में तैयार हो जाता है, एक ढांचा तैयार हो जाता है और यही बड़ा होकर क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है, एक बड़ा पेड़ बन जाता है। सेम सिचुएशन हमारे शरीर की है, सेम सिचुएशन। हमारे शरीर का भी एक बीज है जिसको बोलते हैं स्पर्म। स्पर्म जब सही टेम्परेचर में, सही टाइमिंग से बॉडी में एंटर होता है ना, तो ये क्या करता है, ये सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, सेल्स, इससे सेल्स बन जाते हैं। और सेल्स क्या करते हैं, फिर ये टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर सेल्स टिश्यूज मिलकर क्या करते हैं, ये ऑर्गन्स बनाते हैं।
ऑर्गन्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 106। कितने होते हैं? 106। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के 106 ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर में। फिर उसके बाद में फिर हमारा सिस्टम बनता है, फिर उसके बाद बनती है हमारी बॉडी, हमारा शरीर। अब मुझे आप बताओ, कोई भी पेड़ सूखने के ऊपर किसका कारण होता है? देखो बीच की वैल्यू नहीं रहती, स्तंभ की भी कोई वैल्यू नहीं रहती, ये दोनों खत्म कर दो। कोई भी पेड़ अगर सूखेगा तो इसमें से किस वजह से सूखेगा? राइट, जड़ की वजह से। और जड़ कब सूखेगी? राइट, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है ना। जड़ कब सूखेगी? जब जड़ को भोजन पानी नहीं मिलेगा। अब जड़ सूखेगी तो तना सूखेगा, डालियां सूखेगी, सारा सिस्टम खत्म, पेड़ खत्म हो जाएगा। सेम सिचुएशन हमारा शरीर कब मरेगा? मैं बीमार की बात नहीं कर रहा, मरने की बात कर रहा हूं। हमारा शरीर कब मरेगा? सीधी सीधी बात है, किसकी वजह से? क्योंकि सिस्टम तो एक सेम ही है ना, सिस्टम तो सेम है ना। तो सीधी बात है, हमारा शरीर कब मरेगा? किसकी वजह से मरेगा? सेल्स की वजह से, कोशिकाओं की वजह से। अब ये कोशिकाएं कब मरेंगी? जब इनको भोजन पानी मिलना बंद हो जाएगा। अब इनको भोजन पानी कैसे पहुंचता है, इस पे आते हैं। क्योंकि सेल्स मर जाएंगे, टिश्यू गड़बड़ हो जाएंगे, ऑर्गन खराब हो जाएंगे, सिस्टम बिगड़ जाएगा, आदमी मर जाए। सिस्टम तो वही। अब बात समझते हैं कि सेल्स को भोजन पानी कैसे जाता है। तो ये बात समझ में आ रही है ना, आपको सारी दुनिया की चीजें समझ में आ जाएंगी। ये मैं वो बातें कर रहा हूं आपसे जो कोई डॉक्टर आपसे नहीं करेगा। तो या फिर ये कह सकता हूं डॉक्टर को पता नहीं होगा, या पता हुआ तो बताना नहीं चाहता। हाँ, इतना समझ हम, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब बात समझना, हम जो भी खाते हैं वही हमारी कोशिकाओं का भी भोजन होता है। अब खाने का एक सिस्टम होता है, हम जो भी कुछ खाते हैं वो कहां जाता है? हमारे पेट के अंदर। हमने जो भी कुछ खाया, पहले की प्रोसेस क्या होती है? पहले हमने उसको मुंह में डाला, फिर उसको 32 बार चबाया। ये राइट प्रोसेस है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। ऐसा कोई नहीं करता ना, 32 बार कोई नहीं चबाता। एक दो बार इधर उधर से मुंह मारा और अंदर, है ना, ये करते हैं ना हम लोग। तो ये गलत प्रोसेस है, इसको करना, क्योंकि तभी हम लोग जल्दी बुढ़े हो गए। हमें पता ही नहीं, खाने के लिए हम टाइम नहीं निकालते। पहले के जो लोग थे वो खाने में बैठ कर चकाऊ नवाई दिया, खर्रे दिखा रहे थे। अब खाना छोड़ देंगे, पैसे की बात होगी ना, खाना छोड़ देंगे, लेकिन पैसा पहले चाहिए। ये कंडीशन होगी हम लोगों की। हम लोग पहले इसको चबाते हैं। ये क्यों चबाते हैं? इसको छोटा करते हैं भोजन को छोटा क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि हमारे सेल्स का जो मुंह है ना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, उसको भी छोटा करते हैं। अच्छा, एक प्रोसेस तो ये हुई। इसके बाद हमारा निवाला है पेट में आ गया। अब दूसरा क्या चालू हो जाता है? दूसरा हमारा काम जो होता है वो क्या करता है? हमारा गाल ब्लैडर, पित्त की थैली। पित्त होता है ना जो पेट के ऊपर लटका हुआ है ऐसे करके, जिसमें पित्त की थैली पथरी हो रही है आजकल लोगों को। कर दिया मामला तो तभी आपको शुगर भी हो रही है। ये तो प्रॉब्लम है ना। पित्त की थैली का अगर ऑपरेशन हो गया तो उस व्यक्ति का जीवन में डाइजेशन ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इसका काम क्या है? पित्त का काम क्या है इसको समझना। ये जैसे ही भोजन हमारे पेट में गया और उसने अपना प्रोसेस चालू कर दिया, ये क्या करता है? उससे एसिड रिलीज करना स्टार्ट कर दे, एसिड छोड़ता है। एसिड मतलब जो बैटरी एसिड होता है सेम वैसा ही, और छोटा करना। दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया छोटा होने का। उसके बाद तीसरा प्रोसेस, फिर उसके बाद छोटा होने का। इसके बीच में और भी प्रोसेस है, वो लिवर की है। अब उसको छोड़ देते हैं, लिवर का काम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपको लगेगा यार डॉक्टर पढ़ा रहे, मेरे को तो ठीक होना है ना। अब मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके फायदे की बात है। अब ये जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन। कहां जाएगा? छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद उसको ये बड़ी आंत में जाके इकट्ठा हो जाएगा, और जिसको हम सुबह शाम क्या कर देते हैं? बाईपास कर देते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अब ये भोजन बना छोटी आंत में। अब छोटी आंत कैसी होती है? इस टाइप की, ये उंगली टाइप की बनी होती है अंदर से। आंत के अंदर चारों तरफ ब्लाइड होती है, और ब्लाइडों का जो काम होता है कि आपने जो भी कुछ खाया उसमें से पोषक तत्वों को निकाल के ब्लड में डालना। ये किसका काम है? ब्लाइड का। पोषक तत्वों को निकाला और ब्लड में डाल दिया। और ब्लड का क्या काम होता है? ब्लड हमारा पोस्टमैन का काम करता है। पोस्टमैन का काम क्या होता है? जिसकी वो चीज है उसको, या फिर ये माने होम डिलीवरी गाड़ी में चल रहे हैं ना, अब ये वाला काम करता है हमारा ब्लड। तो जिसका जो माल है उसको पहुंचा दो। अब हमारे ब्रेन की खुराक अलग है, लीवर की खुराक अलग है, हार्ट की खुराक अलग है। अब हमने किसकी खुराक दी? मतलब जो हमने खाया वही खुराक उसको पहुंचेगी। अब आपने अगर ओमेगा 3 नहीं लिया तो क्या होगा? आपका दिल कमजोर हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक की समस्या आने लगेगी। उसको ओमेगा 3 चाहिए। आंखों की विटामिन सी की कमी, आपने अगर नहीं लिया तो आपकी आंखें जाने लग जाएंगी। स्किन की अलग होती है, बालों की अलग होती है, सबकी खुराक अलग अलग है। आंख नाक का सबकी खुराक अलग। अब हम क्या खुराक दे रहे हैं शरीर को? वही चीजें। अब होता क्या है? हम वो तो चीज नहीं खा रहे,
खा जा रहे हैं फास्ट फूड, जंक फूड, है ना, ये सब। मोमोज बहुत अच्छे लग रहे हैं बच्चों को आजकल, इतना प्यारा लगता है मोमोज, चटपटा, मजा आता है ना। अब ये क्या कर रहा है, बात समझ रहे मेरी। गेहूं का आटा या ये कह सकते हैं गेहूं हमारे शरीर के लिए उपयुक्त भोजन नहीं है, ये तो मजबूरी में खाया जा रहा है। दूसरा, सुबह की चाय दूध वाली, वो बहुत नुकसान देती है हमें, जिसको हम बेड टी बोलते हैं। बाकी में वो बेड टी है। बेड टी का मतलब जानते हैं, बेड माने बुरी, टी माने चाय, मतलब बुरी चाय बेड टी है। लेकिन हम उसको बेड टी खाते, बेड पे लेट लेट के पीते हैं तो वो बेड टी होगी, है ना, वो बहुत खराब। ये क्या करती है, ये ब्लाइडों को चॉक कर देती है। जो हम गेहूं का आटा खाते हैं, बारीक वाला गेहूं का आटा या फिर मैदा खाते हैं, वो क्या करती है, इसके अंदर चिपका देती है। उसका एक सिस्टम है, मैं आपको बताऊं। अगर आप गेहूं खा रहे हो तो गेहूं खाने का एक सिस्टम है कि आप अपनी बॉडी का 4 से 5% पानी पीजिए। अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हो, पूरे दिन में कितना पीजिए, बॉडी के 4 से 5% पानी। अगर आप ये नहीं पी, हाँ राइट बोलो, राइट आंसर है आपका। अब मैं बात उसकी बात नहीं कर रहा, हेल्दी की, हेल्दी तो कुछ नहीं खाए, लेकिन तो बीमार है वो ना खाए। हाँ, ज्वार खाओ, मक्का खाओ, ये भी तो अनाज ही है, मोटा अनाज खाओ ताकि ये ब्लाड साफ हो जाए। तो अगर गेहूं खा रहे हो 4-5% पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं। 4-5% पानी नहीं पी सकते तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये चिपकेगा और इसको क्या कर देगा, चौक कर देगा। और यहां से जहां से हमारे शरीर में न्यूट्रिशन जाता है, वहां से क्या जाएगा, कचरा जाएगा, जहर जाएगा हमारे शरीर को, जिससे होगा कि हमारे सेल्स मरना स्टार्ट हो जाएंगे और हमें बीमारियां बनना शुरू हो जाएगा और जल्दी से हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, 7.5 मीटर तो छोटी नहीं होती, 22 फुट की आंत होती है हमारी छोटी वाली आंत कितनी, 22 फुट की, सोचो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसमें भर रहे हैं गंदगी। और इसमें ऐसा सामान मत डालो जिससे हम बीमार हो जाए। हमें इसमें फ्रूट खिलाओ उसको तो बीमार हो जाए, सलाद खिलाओ, सबसे ज्यादा फाइबर खिलाओ। आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है पता है, आप सुबह मैं आपको डाइट बता होती है हमारी बॉडी के अंदर, इस तरीके से हम उसको साफ। अब हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, हमारा पहला काम क्या था, नेचुरल एंटीबायोटिक। दूसरा काम क्या था, इम्यूनिटी बूस्टर। तीसरा काम क्या था, फूड सप्लीमेंट। चौथा काम क्या था, सेलुलर फूड। और पांचवा काम क्या था, डिटॉक्सिफिकेशन, है ना, ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन काम। ये 5 काम थे हमारे। अब समझो, पहला ही काम हमारा कौन सा है, डिटॉक्सिफिकेशन। हम जब भी इस कैप्सूल को किसी को खिलाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी के अंदर जितना भी कचरा भरा हुआ पड़ा है वो सारा का सारा कचरा निकल जाता है। 2-3 दिन लेटरिन होनी है आपको, बस कम जो अंदर ब्लाडो में काला काला कचरा भरा हुआ है, आपके ब्लड के अंदर जो भी पड़ा हुआ है, चाहे वो कुछ भी कोई भी जहर ब्लड के अंदर ही पहुंच जाता है सारा का सारा। ब्लड साफ करेगा ये आपके हार्ट को, लंग्स को, लिवर को, किडनी को, ये सबको साफ करेगा। पथरी वगैरह जो भी कुछ होंगे सारी निकल जाएंगे, ये इसका काम है। ये पहले डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। दूसरा, अगर कोई वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसको ये खत्म कर देता है। तीसरा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ हेल्दी हो गया, बहुत बढ़िया। सेलुलर फूड है, ये फूड सप्लीमेंट है, ये आपके अंदर जो पोषक तत्वों की कमी हो रही होगी उस पोषक तत्व को पूरा कर देगा और आप हेल्दी हो जाओगे। सेलुलर फूड है, सेल्स को भोजन देना स्टार्ट करता है और सेल्स के अनबैलेंस होने से होता है कैंसर। सेल्स का अनबैलेंस होना ही कैंसर का कारण है। अगर सेल्स आपके ओके हैं तो कैंसर नहीं। और आने वाले समय की बात करूं, आने वाले कुछ समय के बाद, 1-1.5 साल के बाद देखना हर घर में कैंसर का मरीज आएगा। हर घर में बात कर रहा हूं ये मैं नहीं कह रहा भाई, मैं क्या चाहूंगा, मैं तो ये चाहता हूँ भैया किसी को कोई बीमारी ना हो। ये होने वाला है क्योंकि हम लोगों का मामला इतना गड़बड़ है, हाँ, खान पीन की वजह से। अब ये हमारे सारे के सारे काम करता है। आप हम खुद बता सकते हो क्या हम किसी भी बीमारी को छोड़ेंगे अगर इसके अंदर ये क्वालिटियां हैं, क्या कोई बीमारी बच सकती है? ये काम किया हमारी शोभा ने। जब पहले दिन इसको पता लगा ना कि ये काम समाज सेवा का है, हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को ठीक करेंगे, तब जाके लोगों को क्या मिलेगा, दुआएं। कंपनी तो पैसा देगी, वो एक अलग बात है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। जिसको भी जिस चीज की प्रॉब्लम है, या फिर जिसके घर में किसी का लड़का है या किसी के पति है या किसी कोई खुद भी अगर इस काम को करना चाहे तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन के कुछ डब्बी कंपनी से मंगा के और अपने लोगों में इसको सेल करो ताकि वो लोग ठीक होंगे और आपको पैसा कंपनी देगी। ये समाज सेवा का तो जो आता है, इसके बारे में आप बहुत सस्ता है। सस्ता कैसे है? बहुत सस्ता है, ये मिल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मिलते, तमाम मिलते लोग, क्योंकि हमारे पास क्या, हम रिजल्ट देते हैं 100%, मतलब गारंटी देते हैं, 100% गारंटी के साथ रिजल्ट देते हैं।
ये हमारा काम है, क्योंकि स्टार्टिंग हम आपकी गारंटी ले लें, जब आप ठीक हो जाओ आप डिजाइन कितने लोगों की गारंटी ले, भाई आपको अगर मैं आपको विश्वास नहीं दे पाऊंगा कि आप इस प्रोडक्ट को ले नहीं सकते। सस्ता कितना है? बहुत सस्ता है। अब मान के चलो ये